महर्षि पिपलाद जी से प्रश्न किया, उसने यही जिज्ञासा की है कि जो मनुष्य आजीवन सदा ओंकार की भलीभांति उपासना करता है, उसे उस उपासना के द्वारा कौन से लोक की प्राप्ति होती है, उसका क्या क्या फल मिलता है, उपासना कैसे की जाती है। तस्मै साहोवाच एतद् सत्यकामा परमं च ब्रह्मं जद ओंकारः तस्माद्विबध्दाने तेनैवायतनेनैक कदर्मं न विन्ति। सत्यकाम ने प्रश्न किया तो महर्षि पिपलाद उत्तर देते हैं कि ओम इस अक्षर की उसके लक्ष्यभूत परम ब्रह्म पुरुषोत्तम के साथ एकता करते हुए कहते हैं। ओमकार की उस परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ एकता करके कहते हैं कि हे सत्यकाम, ये जो ओम है वह अपने लक्ष्यभूत परम ब्रह्म परमेश्वर से भिन्न नहीं है। आपका लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, उस ईश्वर की प्राप्ति, उस ब्रह्म की प्राप्ति, तो उससे वो अलग नहीं है, इसलिए यही परम ब्रह्म है और यही उन परम ब्रह्म से प्रकट हुआ उनका विराट स्वरूप अपर ब्रह्म भी है, पर ब्रह्म भी है और अपर ब्रह्म भी है। केवल इसी एक ओंकार का जप, स्मरण और चिंतन करके उसके द्वारा अपने को, अपने इष्ट को चाहने वाला, जो कोई ना कोई ईश्वर का स्वरूप मनुष्य जीव का इष्ट होता है, उसको चाहने वाला विज्ञान संपन्न मनुष्यों से पा लेता है। जो ज्ञान विज्ञान युक्त व्यक्ति है उसको पा लेता है। भाव ये है कि जो मनुष्य परमेश्वर के विराट स्वरूप इस जगत के ऐश्वर्य में किसी भी अंग को प्राप्त करने की इच्छा से ओमकार की उपासना करता है, वह अपनी भावना के अनुसार विराट स्वरूप परमेश्वर के किसी एक अंग को प्राप्त करता है, जैसे जैसे ध्यान करता है। और जो इस अंतर्यामी आत्मा पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम को लक्ष्य बनाकर उनको पाने के लिए निष्काम भाव से इसकी उपासना करता है, तो वह परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को भी पा लेता है। मतलब जिस उद्देश्य से आप इस ओंकार की साधना करेंगे, आप उसी को प्राप्त कर लेंगे। तो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ओमकार, जैसे हर मंत्र के पहले ओम बोला जाता है, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। ओम जो है उसी ईश्वर परिपूर्ण ब्रह्म का ही स्वरूप है, उसी की ओर इशारा करते हैं कि ओम ही सब कुछ हो, ब्रह्म ही सब कुछ है, उसी से ये सारा संसार व्याप्त होता है। ओमकार का चिंतन करने वाला मनुष्य यदि विराट परमेश्वर के भू भुव और सुवह, भू भुव सुवह तीन रूप हैं, इन तीनों रूपों से भूलोक के ऐश्वर्य में आसक्त होकर उसकी प्राप्ति के लिए ओंकार की उपासना करता है। यदि विराट परमेश्वर के भू भुव सुवह तीनों रूपों का चिंतन करता है, ऐश्वर्य में आसक्त होकर उनकी उपासना करता है, तो वह उसकी प्राप्ति के लिए दिन रात उपासना करता है, भोगों की प्राप्ति के लिए, विषयों की प्राप्ति के लिए, तो वह मरने के बाद अपने प्रापणी ईश्वर की ओर प्रेरित होकर तत्काल पृथ्वी लोक में आ जाता है। नहीं होती, आत्मज्ञान नहीं होता, आ जाता है। तो ओंकार की पहली मात्रा जो है वो
ऋग्वेद स्वरूप है, क्योंकि ये प्रधान 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तो चौथा अथर्ववेद। तो ओंकार की पहली मात्रा ये ऋग्वेद स्वरूप है और उसका पृथ्वी लोक से संबंध है, ऋग्वेद का पृथ्वी लोक से संबंध है। अतः उसके चिंतन से साधक को ऋग्वेद की ऋचाएं पुनः मनुष्य शरीर में प्रविष्ट करा देती हैं। अगर उनकी ऋचाओं की साधना करता है तो उन ऋचाओं और मंत्रों में इतना सामर्थ्य है कि वो पुनः उसी शरीर में प्रवेश करा देते हैं, मनुष्य शरीर में। और वह उस नवीन मनुष्य जन्म में ताप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न उत्तम आचरणों वाला मनुष्य बनकर अतिशय ऐश्वर्य का उपभोग करता है। अगर भोगों की कामना से यही करता है तो उसे नीची योनियों में नहीं पड़ता, वह मरने के बाद मनुष्य होकर पुनः शुभ कर्म करने में समर्थ हो जाता है, उसको मौका मिलता है साधना का, और वहां नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करता है केवल ओंकार की एक मात्रा का ध्यान करने से। ओंकार की पहली मात्रा ऋग्वेद स्वरूप है आ, 3 मात्रा आ उ म। तो यदि साधक 2 मात्रा वाले ओंकार की उपासना करता है, अर्थात उस विराट स्वरूप परमेश्वर के अंगभूत भू मतलब मनुष्य लोग और भुआ स्वर्ग लोग, इन दोनों लोगों के ऐश्वर्य की अभिलाषा से उसी को लक्ष्य बनाकर ओंकार की उपासना करता है तो वह मनोमय चंद्र लोक को प्राप्त होता है और उसको यजुर्वेद के मंत्र अंतरिक्ष में ऊपर की ओर चंद्र लोक में पहुंचा देते हैं। मंत्रों में बड़ा बल है। उस विनाशशील स्वर्गलोक में नाना प्रकार के ऐश्वर्य का उपभोग करके अपनी उपासना के पुण्य का क्षय होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाता है। 2 मात्राओं की उपासना करने वाला भी वापस आ जाता है मृत्यु लोक। और वहां उसे अपने पूर्व कर्मानुसार मनुष्य शरीर या उससे कोई नीची योनि मिल जाती है, कर्मों के अनुसार योनि मिल जाती है। और लोक और स्वर्ग लोक तक के ऐश्वर्य की अभिलाषा से अपर ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर ओंकार की उपासना करने वाला वो जो वाले साधकों से विलक्षण साधक का यहाँ वर्णन किया गया कि एक तो है जो एक मात्रा की उपासना, ओंकार की एक मात्रा की उपासना करते हैं तो ऋग्वेद की ऋचाएं वहां उनको ले जाती हैं ऊपर। और अगर 2 मात्राओं वाले ओंकार की उपासना करता है संसार के लक्ष्य को लेकर, अपने ऐश्वर्य को, सुख भोग को, तो यजुर्वेद की ऋचाएं उनको दूसरे मनुष्य शरीर का या दूसरी किसी भी योनि में जन्म मिल जाता है। और उपासना का सर्वोत्तम प्रकार यही है, ये भाव प्रकट करने के लिए ही इस यहाँ यदि ये करता है तो यदि पद का प्रयोग किया हुआ है। तो अब तीसरे 3 मात्राओं वाले ओंकार की उपासना करने वाला जीव उस ब्रह्म के लक्ष्य को लेकर यदि करता है तो इसमें यदि पद का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि इसमें कोई विकल्प नहीं है। इस मंत्र में यह भी स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि ओंकार उस परम ब्रह्म का नाम है। ओंकार, जब भी आप कोई मंत्र बोलते हैं या कोई भी काम शुरू करना होता है तो ओम पहले उच्चारण करते हैं कि उस ब्रह्म का, उस परम ब्रह्म का स्मरण रहे कि ये सारा जितना भी ये बिना इस ब्रह्मांड की रचना जो है उस परिब्रह्म ब्रह्म के द्वारा ही हुई है।
वही पालन करता है और वही सबका कल्याण करता है। तो ओंकार उस परम ब्रह्म का नाम है। इसके द्वारा उस परम ब्रह्म परमेश्वर की उपासना की जाती है। अगर उस परम ब्रह्म की प्राप्ति के उद्देश्य से उपासना की जाती है तो उस जीव का उद्धार कल्याण हो जाता है। यहाँ कहा गया कि जो कोई साधक इन 3 मात्राओं वाले ओंकार स्वरूप अक्षर द्वारा परम ब्रह्म परमेश्वर की उपासना करता है, आ उ म, ये तीनों मात्राओं को मिलाकर ये ओमकार बनता है। इसकी उपासना करता है। वह जैसे सर्प केंचुली से अलग हो जाता है, सर्प जो है केंचुली को अलग कर देता है, उसी प्रकार सब प्रकार के कर्म बंधनों से छूटकर सर्वथा निर्विकार हो जाता है ये जीव। अगर ओमकार की संपूर्ण ओमकार की मात्राओं का अभ्यास करने से, साधना करने से, उपासना करने से, तो इस संसार सागर से, विश्व से वो छूट जाता है। उसे सामवेद के मंत्र तेजोमय सूर्य मंडल में ले जाकर सर्वोपरि ब्रह्मलोक में पहुंचा देते हैं। अगर किसी अनुभवी महापुरुष से इसकी साधना सीखकर जो उपासना करता है ब्रह्मलोक की भावना से, ब्रह्म तत्व आत्म तत्व की भावना से, तो सूर्य मंडल में सामवेद के मंत्र सूर्य मंडल में ले जाते हैं और सर्वोपरि ब्रह्मलोक में पहुंचा देते हैं। सर्वोपरि सबसे परे है, सबसे उत्तम है। वहां वह जीव समुदाय चेतन तत्व से, वह जीव जो है जीव समुदाय रूप चेतन तत्व से अत्यंत श्रेष्ठ परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त हो जाता है ओंकार की उपासना से। जो संपूर्ण जगत को अपनी शक्ति के किसी एक अंश में धारण किए हुए हैं, संपूर्ण जगत को, और ऐसे कई असंख्य जगत हैं, तो अपने एक अंश में उन्होंने धारण करके रखा है। उनकी वो तो अनंत है, उनका कोई पार परला नहीं है। तो ये ओंकार की उपासना का है, तो सरल या थोड़ा सा तरीका वो बता देता हूँ, और कल पूरा वर्णन होगा कि ओंकार से कैसे सृष्टि होती है और कैसे उसमें लीन होती है, और कैसे मनुष्य ध्यान के द्वारा ओंकार का ध्यान करते करते उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है। तो आप सर्वश्रेष्ठ उपासना का थोड़ा वर्णन करते हैं कि जो आपका श्वास चल रहा है, ये ओंकार का ही ये आवागमन हो रहा है। ओ और मां का, ओ से श्वास अंदर, मां से बाहर आता है, और ये सबसे सरल, छोटा और सीधा रास्ता है, वो तरीका है उपासना का, अपने अंदर जाने का, अपने हृदय स्थान में जीवात्मा और परमात्मा है। तो और वही चेतन ज्योति परिपूर्ण ब्रह्म का प्रकाश विराजमान है। ओंकार की साधना के द्वारा वो बड़ा जल्दी जागृत हो सकता है। तो आपने हृदय को लक्ष्य बनाकर, जैसे लोग त्राटक करते हैं, त्राटक एक साधना है योग ग्रंथों में, योगिक षट कर्मों में, तो किसी लक्ष्य पर बाह्य लक्ष्य पर आप अपनी दृष्टि जमाएं, या फिर आभ्यंतरिक लक्ष्य होता है। बाह्य लक्ष्य का उद्देश्य भी है अंदर की तरफ जाना। अगर सीधे आप अंदर ध्यान लगाते हैं तो हृदय में आप आभ्यंतरिक त्राटक करना है। त्राटक का मतलब श्वास पर अपना दृष्टि जमाए रखना है। श्वास का आवागमन हो रहा है और केंद्र बना देना अपना हृदय को, कि हृदय से ही श्वास अंदर खींचा जा रहा है और हृदय से ही हम उसको बाहर छोड़ रहे हैं। श्वास अंदर ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। हृदय को केंद्र बनाना, तो धीरे 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 थोड़े दिनों के अभ्यास से ये श्वास बड़ा सूक्ष्म हो जाएगा और आपका हृदय चक्र जो है वो
खुलने लगेगा, जागृत होने लगेगा। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा तो प्रकाश और ज्यादा स्पष्ट होता चलेगा, अंदर आपको अपने आप अनुभव होगा, बड़े दिव्य अनुभव होते हैं। तो ध्यान सर्वश्रेष्ठ होता है। तो भगवान को ध्यान मग्न देखकर नारद जी ने एक बार भगवान को ध्यान मग्न देखकर नारद जी ने लक्ष्मी जी से जब कारण पूछा तो उन्हें बताया गया कि वह अपने सबसे बड़े भक्त पृथ्वीवासी एक व्यक्ति की उपासना कर रहे हैं। तो अपने से भी बड़े भक्त को देखने को व्यग्र नारद वापस लौट पड़े। तो नारद जी को भक्त होने का थोड़ा अभिमान हो गया था, तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भक्त का ध्यान कर रहा हूं। तो कितने ही दिन में खोए खोए घूमते रहे नारद जी कि मेरे से बड़ा भक्त कौन आ गया। तो एक दिन में गांव के बाहरी रास्ते से निकल रहे थे, चमड़े की दुर्गंध उनके चरणों की गति की ओर तीव्र गति से आ रही थी। तो उन्होंने जैसे ही दृष्टि उठाई, पशु चर्मों से गिरा एक मैला कुचैला चमार दिखाई दिया। वह पसीने में लथपथ चमड़े की सफाई में व्यग्र था। तो नारद जी समझ गए कि हो ना हो यही विष्णु का परम भक्त है, जिसका चित्र उस दिन बड़ी विनम्रता के साथ बनाया जा रहा था। अनिश्चित उनके चरण वहीं रुक गए। तीव्र दुर्गंध के कारण वह उसके पास ना जा सके। उनके मन में जिज्ञासा जागृत हुई कि इसकी दिनचर्या का निरीक्षण तो करना ही चाहिए कि ये करता क्या है, ये इसमें अपने दिनचर्या में क्या क्या करता है। तो वह दूर खड़े नाक पर हाथ लगाए उसके कार्यों को ध्यान पूर्वक देखने लगे कि जिसके ध्यान में भगवान मग्न है तो इसमें क्या एक खूबी है। तो चमड़े के ढेर को साफ करते करते शाम हो गई। नारद ने सोचा कि शायद अब किसी मंदिर में जाएगा या अपने निवास पर ही भगवान का नाम स्मरण करेगा, पर उसके द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब तो उनके क्रोध की सीमा ना है, नारद जी के क्रोध की। वह सोचने लगे कि एक अधम मनुष्य को मुझसे श्रेष्ठ बताकर मेरा अपमान किया है भगवान ने। कहीं भक्त ऐसे होते हैं? ऐसे तो नहीं होते भक्त। अंतर से आवाज आई, थोड़ी देर और इसकी गतिविधि देखनी चाहिए, निराश होकर वापस नहीं जाना चाहिए, इसलिए और अभी समय है और इसका देख लो। अतः नारद जी रुक गए। तो व्यक्ति अपने कार्य में लगा ही था। जब रात होने लगी तो उसने चमड़े के सारे ढेर को समेटा। जितना चमड़ा दिन भर में साफ कर लिया था उसे एक गठरी में बंद, और जो साफ ना हो सका उसे एक और रख दिया। फिर एक मैला कपड़ा लेकर सिर से पैर तक अपने पसीने को पोंछकर घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर भाव विभोर होकर कहने लगा, बड़े अनन्य भाव से, कोई दूसरा विचार नहीं था उसके अंदर। वो कहने लगा कि हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं बिना पढ़ा आपकी पूजा करने के ढंग को भी नहीं जानता। मेरी आपसे यही विनय है कि मुझे कल भी ऐसी समझ देना कि आज की तरह ही आपके द्वारा दी गई चाकरी को ईमानदारी के साथ पूर्ण कर सकूं, ईमानदारी के साथ मैं ये सारा निभा सकूं। तो नारद जी ने तभी पाया कि भगवान विष्णु उनके समीप खड़े मुस्कुरा रहे हैं। जब उन्होंने उसी समय देखा कि भगवान विष्णु उसके पास खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं, तो मंद स्मित के साथ में बोल उठे, हे मुनिराज, समझ में आया इस भक्त की उपासना की श्रेष्ठता का रहस्य कि जब जो कर्तव्य जो उसकी ड्यूटी थी, जो उसका कर्म था, वो उसने परमात्मा की आज्ञा मान कर ये परमात्मा ने
मुझे ये कर्तव्य सौंपा है तो मैं इसको पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से करूं। और फिर जो कब वो काम समाप्त हो गया तो बड़े भाव विभोर होकर, बड़ी श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण के साथ प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु आज भी मुझे कल की भांति सुमति देना, क्योंकि आपके द्वारा जो मुझे कर्तव्य सौंपा गया है मैं ईमानदारी से करूं। तो ईमानदारी जो है, ईमानदारी पार लगाती है। तो आपने भी ईमानदारी बरतनी है कि परमात्मा ने जिस कर्तव्य कर्म करने के लिए आपको भेजा है, कि आपने अपना उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है, अच्छे कर्म करने हैं, आत्म कल्याण की कई युक्तियां वहां दी गई हैं। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए अपना उद्धार बड़ी ईमानदारी से करना है, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी लगन से। जो ड्यूटी आपको सौंपी गई है उसका पूरी पवित्रता और ईमानदारी से, श्रद्धा से उसको करना है, निभाना है और ईश्वर का चिंतन अनन्य भाव से करना है, तब आपका कल्याण होगा। तो महत्ता होती है श्रद्धा की, कि आपके अंदर श्रद्धा कितनी है। श्रद्धा के बिना कोई भी साधना सफल नहीं होती। योग करो, ज्ञान करो, ध्यान करो, कोई भी साधना करो, समाज का काम करो, जब तक आपको किसी भी कार्य के प्रति श्रद्धा नहीं होती वो सफल नहीं होता, उसमें मनुष्य कल्याण को प्राप्त नहीं होता। इसलिए कल्याण की प्राप्ति के लिए आपने श्रद्धा युक्त होकर काम करना है। तो श्रद्धा की महत्ता है, इसको एक दृष्टांत से आपको समझाते हैं। एक हिंदू और मुसलमान साथ साथ जा रहे थे, रास्ते में नदी पड़ी, हिंदू को राम और मुसलमान को खुदा पर विश्वास था। सुबह दोनों विश्वास पूर्वक अपने अपने नाम लेते हुए पार हो गए। एक तार्किक ये दृश्य देख रहा था, एक कोई तर्क करने वाला था, उसने सोचा राम खुदा का मिश्रण करते हुए तैरा जाए तो आधे समय में ही पार हुआ जा सकता है। तो श्रद्धा के अभाव में उसका नाम जब व्यर्थ गया और वह पानी में डूब गया। तो नाम की नहीं, श्रद्धा की महत्ता है। उसने वो प्रयोग किया कि मैं दोनों का नाम लूंगा तो उसमें जाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य है श्रद्धा है और एक सदे सब सधे, सब सदे सब जाए। मतलब अपने अपने इष्ट का पूर्ण श्रद्धा से ध्यान साधना करते हुए मनुष्य का कल्याण होता है, ऐसी साधना करनी चाहिए। तो यदि 10 जगह ध्यान चला जाएगा तो एक भी सिद्ध नहीं होगा, कोई भी सहायता नहीं करेगा आपकी। तो निरर्थक पूजा उपासना कृत्य पूरा होने पर भी व्यर्थ है। निरर्थक जो होता है ना, बिना ज्ञान के, बिना शास्त्र विधि के। तो एक कर्मकांडी ब्राह्मण था, कर्मकांडी ब्राह्मण खड़े होकर 100 दिशाओं का पूजन करने में बहुत समय लगाता, पर उसका अभिप्राय ना जानता था। पूजा तो बड़ी लगाता, मंत्र बड़े बोलता, पर उनका मूल अभिप्राय नहीं जानता था। तो एक दिन उसकी इच्छा उपजी और अपनी कृत्य परंपरा का फल और कारण पूछने लगा। किसी ज्ञानी से पूछने गया, तब उस महाज्ञानी ने कहा कि कर्म कांड का फल तभी है जब उनका उद्देश्य समझा और प्रयोजन को अपनाते हुए किया जाए। समझा जाए, फिर समझ के बाद
उसको मतलब जो आप कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, क्या कर रहे हैं, तो इसका क्या परिणाम होगा। तो माता पिता पूर्व दिशा है, आचार्य दक्षिण दिशा है, माता पिता पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में रहते हैं, आचार्य दक्षिण दिशा है, स्त्री पुत्र कुटुंबी पश्चिम दिशा है, मित्र संबंधी उत्तर दिशा है, अनुशासित शिष्य सेवक पाताल दिशा है, और ब्रह्म भक्ता ऊर्ध्व दिशा है, ऊपर ऊपर लोगों को ले जाए। मतलब ये आपके रास्ते हैं कल्याण परमात्मा के पास जाने के। तो इन सबके साथ उचित कर्तव्यों का पालन करो, तभी दिशा पूजन की सार्थकता है। दिशा पूजन तो करो, किसी ने बताया होगा कि दिशाओं का पूजन करने से ये होता है, पर वो पूजन किसका करना है? पूर्व दिशा का पूजन, मतलब माता पिता का आदर सत्कार करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। आचार्य जो है वो दक्षिण दिशा है, तो आचार्य की पूजा और उनकी आज्ञा का पालन करने से, आदर सत्कार मान करने से ये मार्ग सिद्ध होता है। स्त्री पुत्र कुटुंबी पश्चिम दिशा है, तो इनका भी यथा योग्य आदर सत्कार मान सम्मान करना। मित्र संबंधी उत्तर दिशा है, संबंधी और मित्र उत्तर दिशा है, इनका भी आदर सत्कार मान सम्मान करना, समझ लो दिशा पूजन करने का ये उद्देश्य है। अनुशासित शिष्य सेवक पाताल दिशा है, अनुशासित शिष्य और सेवक पाताल दिशा, और ब्रह्म वक्ता जो ब्रह्म का व्याख्यान करता है, ब्रह्म ज्ञान देता है, शास्त्रों का सही सार समझाता है, मार्गदर्शन करता है, ज्ञान देता है, वो ऊर्ध्व दिशा है, ब्रह्म लोक में जाने की दिशा है। बाकी सब लोगों में जाने की दिशाएं हैं ये, पर ये ब्रह्म लोक की दिशा है, ऊर्ध्व ऊपर गति। तो इन सबके साथ उचित कर्तव्यों का पालन करो, तो तभी दिशा पूजन आपका सार्थक होगा, आपका जीवन सफल होगा। तो कहते हैं पूजा कोटि समं स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समो जपा, जप कोटि समं ध्यानम, ध्यान कोटि समो गया। ध्यान और विचारों की तन्मयता का प्रभाव, या आपने कैसे ध्यान करना है, अपने विचारों को ध्यान में कैसे लीन करना है। उपासना ध्यान के समय विचार जैसे होंगे, उपासना और ध्यान के समय आपके विचार जैसे होंगे, वैसा ही चिंतन, वैसी ही परिस्थिति होगी। ये समझने वाली बात है। उपासना ध्यान के समय विचार जैसे होंगे आपके, वैसा ही आपका चिंतन गहरा होगा और वैसी ही परिणति होगी। स्वाध्याय और श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति का महात्म्य कहते हैं, शास्त्र बार यही कहते हैं, संदेश देते हैं, सावधान करते हैं कि स्वाध्याय और श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति का महात्म्य करो, मतलब उसका महत्व बताते हैं। उन्होंने इसलिए ये महत्व बताया गया है, एक साधक जब भी पूजा में बैठता तभी बुरे विचार मन में उठते, जब ध्यान में बैठता तो बुरे विचार आगे आ जाते। तो मैं गुरु से इसका हल पूछने गया, गुरु ने उसे कुत्ते की सेवा करने का आदेश दिया। जब उसने पूछा तो उन्होंने कुत्ते की सेवा करने का आदेश दिया और 10 दिन तक आश्रम में ही ठहरा दिया।
कि भी आश्रम में एक उन्होंने कुत्ता पाल रखा था तो इसकी सेवा करो। शिष्य कारण तो समझ ना सका, कारण को नहीं समझा उसने, पर गुरु की आज्ञा मानकर वैसा ही करने लगा। 10 दिन कुत्ते को साथ रखने से वह पूरी तरह हिल मिल गया। और गुरु ने आज्ञा दी कि इसे भगा कर आओ। गुरु ने कहा पहले 10 दिन उसके साथ वो रहा तो उससे गुण मिल गया, उसके संस्कार उसके साथ मिल गए। फिर दोबारा गुरु ने आज्ञा दी कि जाओ इसको कहीं भगा के आओ। साधक भगाने जाता पर वह पीछे पीछे फिर लौट आता। वो थोड़ी देर भगा के आता पर फिर लौट आता। तो गुरु ने समझाया कि जिन बुरे विचारों से तुम दिन भर डूबे रहते हो, बना पूजा के समय में साथ क्यों छोड़ने लगे। इनको समझाने का ये तरीका था उनका। ऐसे बातों से तो मनुष्य समझता नहीं है, पर उन्होंने ये प्रैक्टिकल करके दिखाया, साक्षात्कार करके दिखाया, अनुभव के द्वारा उसको शिक्षा दी कि जिन बुरे विचारों में या बुरी संगति में तुम दिन भर रहते हो, सारा समय बिताते हो, तो पूजा के समय भी वो आगे आ जाते हैं कुत्ते की तरह। जैसे कुत्ते को वो भगाने गया वो फिर पीछे आने लगा। दूसरी, जिन वस्तुओं के साथ आप संग करते हैं या उस वातावरण में रहते हैं, वो उसका प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। तो कहते हैं विचार आते रहेंगे। शिष्य की समझ में वास्तविकता आ गई और उसने दिन भर अच्छे विचार करते रहने की साधना शुरू कर दी। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस चीज का आप ज्यादा अभ्यास करोगे, जिस वातावरण में आप ज्यादा रहोगे, वैसा ही असर आपको पड़ जाएगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो फिर वो समझ गया भाई मुझे संगति अच्छी करनी चाहिए। तो उसने फिर अच्छी संगति में रहने का निर्णय लिया और साधना शुरू कर दी। और ध्यान का अर्थ मात्र एकाग्रता नहीं है, श्रेष्ठ विचारों की तन्मयता भी है। तन्मयता क्योंकि श्रेष्ठ विचार भी आपके अंदर आने चाहिए, आपका कर्म भी श्रेष्ठ होना चाहिए, संग भी श्रेष्ठ होना चाहिए। उसके बाद जब आप ध्यान करते हैं तो आपका परम कल्याण हो जाता है। इसलिए पहले अच्छी प्रकार आपने समझना है। जो आप करते हैं ऐसे अंधेरे में लगे रहते हैं, वो समय सारा चला जाता है, समझ आती नहीं और संग अच्छा मिलता नहीं, तो फिर इस जीव की क्या दशा होगी, बड़ी खराब दशा हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि बार बार अच्छा संग करो, स्वाध्याय करो, गीता उपनिषद आदि ऐसे दिव्य महाशास्त्री इनका श्रवण और मनन करो। अब भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, इष्टान भगवान ही वो देवादासन्ते यज्ञ भाविता तेरे दत्तान प्रदाय कि यज्ञ से पुष्ट हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। मतलब मनुष्य की कहीं ना कहीं भूल होती है, इसलिए दुख पाता है और कई जन्म बीत जाते हैं, सुधार नहीं होता। तो जब भी समझ आ जाए तो समझना कि यहीं से हमारा जीवन शुरू हुआ है, अब हम अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना है। तो इस प्रकार उन देवताओं की दी गई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य उसका वो करता है वह चोर है, ये भगवान ने कहा है। अब यज्ञ शिष्टाशना संतो मुंचते सर्वकिल बटे भुंज देते तो हम पापा जे पंचत्यात्म कारणा के यज्ञ शेष
यज्ञ शेष मतलब योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त होकर अब कल्याण को प्राप्त होते हैं। परंतु योग केवल अपने लिए ही पकाते हैं और सब कर्म करते हैं, वह पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। तो ये बड़ी गहरी बातें बड़े सही तरीके से भगवान ने अर्जुन के माध्यम से सारी जनता जनार्दन को समझाया, सारे प्राणियों को दिव्य ज्ञान दिया है। तो भगवान कहते हैं कि निष्काम भाव पूर्वक, विधि पूर्वक, निष्काम भाव से विधि पूर्वक पालन करने पर यज्ञ शेष के रूप में योग अथवा समता ही शेष रहती। जितनी भी साधना करते हैं उसका फल क्या होता है? शेष क्या रहता है? समता योग या समता योग। यो परमात्मा से जो एकत्व हो जाता है, तदात्म्यता होती है, उनका साक्षात्कार होता है, वही परिपूर्ण ब्रह्म ही शेष रहता है। और कर्म योग में एक खास बात है कि संसार से प्राप्त सामग्री के द्वारा ही कर्म होता है, अतः संसार की सेवा में लगा देने पर वही कर्म यज्ञ सिद्ध हो जाता है, वो भी यज्ञ की श्रेणी में आता है। तो यज्ञ की सिद्धि के बाद स्वतः अवशिष्ट रहने वाला योग अपने लिए होता है। यज्ञ की सिद्धि के बाद योग यज्ञार्थ कर्मणा, योग कर्तव्य कर्म के द्वारा आपको यज्ञ की सिद्धि होती है। तो उसके बाद जो शेष रहता है वो योग होता है, वो योग अपने लिए होता है। अपने लिए मतलब स्वयं आत्म तत्व। ये योग समता ही यज्ञ शेष है, जिसको भगवान ने अमृत कहा हुआ है। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजा, वो यही साधना का जो फल है वो अमृत है, योग है। निष्काम भाव से जो करते हैं कर्म योग का वो योग फल है। तो यज्ञ शेष का अनुभव करने पर मनुष्य में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता, बंधन कट जाता है और उसके संपूर्ण संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म सब विलीन हो जाते हैं। और संपूर्ण कर्मों के विलीन हो जाने पर उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ये अगले अध्याय में इनका वर्णन आएगा, चौथे पांचवें अध्याय में। आगे आगे जैसे आप गीता पढ़ेंगे बड़ा गहरा दिव्य और परम कल्याणकारक ज्ञान आपको मिलेगा। सुनने सुनाने वाले सबको ज्ञान की अनुभव होता है, प्राप्ति होती है। तो सुनने वाला बड़ा महान होता है, क्योंकि जो चीज सुनी जाती है वो कभी भूलती नहीं है और जल्दी याद होती है, हृदय में बैठ जाती है और वो अंकित हो जाती है इस अपने हृदय चक्र में, वो कभी भूलती नहीं। तो इसलिए कहते हैं बार बार श्रवण करो, श्रवण करो, इसलिए काम दिया है। तो कामना ना रहने से संचित कर्म विलीन हो जाते हैं। जब तक शरीर रहता है तब तक प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, पर उससे वह सुखी दुखी नहीं होता और वह उस परिस्थिति का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। सुख में ना सुखी, दुख में ना दुखी, सम योग की प्राप्ति होती है। तो ये प्रारब्ध कर्म का विलीन होना है जो जिसका वर्णन किया। परेशान न रहने से क्रियमाण कर्म भी अकर्म हो जाते हैं, फल देने वाले नहीं होते। तो ये क्रियमाण कर्मों का विलीन होना है। तो ये धीरे धीरे कर्म योग की सिद्धि होती जाती है और मनुष्य उस जीव का उद्धार हो जाता है। तो अब याद करें
मनुष्य बंधन में क्यों बनता है, क्यों फंसता है? उसका असली कारण क्या है? ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस कामना से ही बंधन होता है। बोले जो ईश्वर की इच्छा है उसके अनुसार मनुष्य करता नहीं है, वहां अपनी बुद्धि जलाता है, अपने अनुकूल परिस्थितियां ढूंढता है, देखता है। तो जब अनुकूल परिस्थिति नहीं आती तो फिर दुखी होता है, कष्ट भोगता है, मूर्खता के कारण, अज्ञान के कारण कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस यही बंधन का कारण है। तो ये कामना संपूर्ण पापों की जड़ है और अतः कामना का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है सबके लिए। कामना अंदर से त्याग कर दो, कर्मों का स्वरूप से त्याग मत करो। जो भी है आपके भाव है, आपकी कामना अंतःकरण है, अनुभव भावना है, तो यही कामना संपूर्ण पापों की जड़ है। तो इसका त्याग कर देना चाहिए। जो चीज दुखी करे उसका तुरंत तत्काल त्याग कर दो। तो वास्तव में कामना की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसका कोई सिर पैर नहीं है। जो कामना आप करते हैं, कामना अभाव से पैदा होती। जो वस्तु पास ना हो तो उसकी कामना करते हैं अभाव से, और स्वयं सत्य स्वरूप में किसी प्रकार का अभाव है ही नहीं। आपका जो आत्म तत्व है, चेतन तत्व है, जो ब्रह्म का अंश है, उसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अभाव अपने में है, अभाव कामना के कारण होता है और हो सकता भी नहीं, क्योंकि जो आपका सही स्वरूप है, आत्म स्वरूप, उसमें किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है और होता भी नहीं है, कभी नहीं होता। इसलिए स्वयं में कामना नहीं है। केवल भूल से, केवल गलती से शरीर आदि असत पदार्थों के साथ मनुष्य ने अपनी एकता मानकर असत पदार्थों के अभाव से अपने में अभाव मानने लगता है और उस अभाव की पूर्ति के लिए असत पदार्थों की कामना करने लगता है, झूठे पदार्थों की, संसार की कामना करने लगता है। तो उसके मूल में भूल है कि कामना ही गलत है। साधु को इस बात की तरफ ख्याल रखना चाहिए कि आरंभ और समाप्त होने वाली क्रियाओं से उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ ही तो मिलेंगे। तो ऐसे उत्पत्ति विनाशशील, मतलब पैदा होने वाले और नष्ट होने वाले पदार्थों से मनुष्य के अभाव की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। जब इन पदार्थों से अभाव की पूर्ति होने का प्रश्न ही नहीं है तो फिर इन पदार्थों की कामना करना भी ही भूल है। तो इसलिए कामना वर्जित है, वो बांधने वाली है, वो नरकों में ले जाने वाली है, जन्म जन्मांतर भटकाने वाली है। तो ऐसा ठीक ठीक विचार करने से कामना की निवृत्ति हो जाती है। तो अच्छा संग, अच्छी संगति, शास्त्र, स्वाध्याय यही बताते हैं और स्वाध्याय और सत्संग से ये कामना नष्ट हो जाती है, कामना पर पूर्ण काबू आ जाता है, हो जाता है। तो इसलिए अपने में कहलाने वाले, अपने कहलाने वाले, जो अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थों को कभी भी अपना तथा अपने लिए मानकर दूसरों की सेवा में लगाने से इन पदार्थों से स्वतः स्वतंत्र विषेद हो जाता है। इनको अपना नहीं मानना और अपने लिए नहीं, दूसरों की सेवा के लिए यदि आप लगाते हैं तो फिर उस कामना से, उन पदार्थों से आपका संबंध विषेद हो जाता है, उनमें ममता नहीं रहती, उनमें कामना नहीं रहती, जिससे तत्काल अपने सत्य स्वरूप का बोध हो जाता है। अंदर अगर विचार समाप्त हो जाते हैं फिर आपको अपने असली स्वरूप का, जो ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, बोध हो जाता है। फिर कोई अभाव शेष नहीं रहता। जिसके मन में किसी प्रकार के अभाव की कामना नहीं रहती, वह मनुष्य
जीते जी ही संसार से मुक्त है और उसका परम कल्याण हो जाता है। तो संसार से मुक्त होने की युक्ति है ये सत्संग, महापुरुषों का संग, संतों की संगति, ईश्वर का ये चिंतन, स्वाध्याय आदि, इनसे वो अमृत, आपको ज्ञान रूपी अमृत मिलेगा और मनुष्य का उद्धार हो जाएगा। अरे समझने की बात है, मनुष्य की समझ में नहीं आता, समय थोड़ा है, मनुष्य का आचार विचार भी ठीक नहीं रहता और वो ज्ञान धारण करने में भी इतनी शक्ति नहीं रहती, बस विश्व में ही अपना जीवन बर्बाद कर देता है, इसलिए दुख होता है। तो मनुष्य अपने द्वारा अपना कल्याण भी कर सकता है, अपने द्वारा अपना पतन भी कर सकता है, इसलिए अपने द्वारा अपना कल्याण करना चाहिए। तो नवरात्रि का पहला दिन है, तो भगवती दुर्गा के 9 रूप हैं, तो उनमें पहले स्वरूप की पूजा की जाती है। तो इसका भी बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है इनका, नवरात्रों का। इनके शरीर पर भी इनका बड़ा गहरा प्रभाव है, ब्रह्मांड से भी इनका बड़ा गहरा इनका प्रभाव पड़ता है। और महामाई, जगजननी, जग शक्ति, मूल प्रकृति शक्ति है जो है, अपने विभिन्न रूपों के द्वारा इनका कल्याण करती हैं। तो इसका बहुत बड़ा रहस्य है, इसका रहस्य को भी बताएंगे, कल समझाएंगे, 11 बजे हैं। तो ये मेधा पीठ, कटरा वैष्णवी पीठ, सिद्ध पीठ जो है, ये साधना के लिए बड़ा उत्तम स्थान है। और इन खासकर इन दिनों में जो उपासना करते हैं उस भगवती शक्ति की, उन्होंने जिस कामना से, जिस भावना से आप करेंगे उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। और यदि निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो अनंत फल मिलेगा, कल्याण हो जाएगा। और यदि संसार की कामना रखते करते हैं तो भी कल्याण होता है। तो प्रथमम शीलपुत्री चारित्यम ब्रह्मचारी नित्यं चंद्रगंडेति पुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति षष्ठगायत्री सप्तम कालात्रिति महागौरीति अष्टमम नवम सिद्धिदात्री नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ये नव दुर्गा, नव शक्तियां, नव चक्र जो है आपके, इन चक्रों को खोलने का भी ये समय होता है, ध्यान करने का भी। इसका बड़ा गहरा संबंध है शरीर के साथ, मनुष्य के ऐसे जीवन पर इनका बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। तो संसार में ये इसलिए मनाए जाते हैं नवरात्रि, ये मनुष्य के कल्याण के दिन है। इसमें शरीर के अंदर जितनी भी आदि व्याधियां वगैरह होती हैं, तो उन दिनों उनका निवारण भी होता है उपासना के द्वारा, और अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। तो शास्त्रानुसार जब आप अपना आचरण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो ये सनातन मर्यादा है। तो अब महामाई जगजननी जगदम्बा इन पहाड़ों में रहती हैं, वो बड़ा कल्याण करती हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ साधना करता है, अच्छे कर्म करता है, वो माता रानी की कृपा से वो उसका परम कल्याण हो जाता है। तो त्रेता युग से ये माता का स्थान है, अनंत युग कई कल्प हुए हैं। तो हर कल्प में, त्रेता युग में माता जहाँ विराजमान रहती है प्रलय तक। पहाड़ा दे
पादुका चरण पूजते कृष्ण राधिका, चरण पूजते कृष्ण राधिका। उपक्ता ज्योत जगाइत बीच पहाड़ा दे, रंग वैष्णो बीच पहाड़ा दे, पहाड़ा दे रंग वैष्णो बीच पहाड़ा दे। चौथा दर्शन आदि कुमारी, चौथा दर्शन आदि कुमारी, मैया जी ने शेर सवारी, माता दी शेर सवारी, गर्भ जून है भारी बीच पहाड़ा दे, पहाड़ा दे वैष्णो बीच पहाड़ा दे। महिमा दर्शन करो बलीना, दुर्गा मंदिर बने बलीना, शिवी गुफा सुहाइल बीच पहाड़ा दे, रंग वैष्णो बीच पहाड़ा दे, पहाड़ा दे रंग वैष्णो बीच पहाड़ा दे। तो ये वैष्णो देवी की यात्रा है। पहला दर्शन कौल कुंडोली। जब आप ध्यान करते हैं तो पहले मूलाधार से शुरू करना चाहिए। ऐसे ये चक्र है और सातवां सहस्रार बिंद है। प्रधान प्रधान जो चक्र है इनमें सूक्ष्म चक्र भी है। ये जैसे जैसे मनुष्य उपासना करता है तो पहले मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, फिर आगे चक्र, फिर यहाँ सहस्रार बिंद में मनुष्य जाता है। ऐसे ही ये माता की यात्रा भी ये आध्यात्मिकता से बड़ा इसका गहरा संबंध है। तो साकार रूप से ये समझाया गया मनुष्य को। पहला दर्शन यहाँ पूजा देवा माई, ऐसे चलते चलते आपने इस गगन स्थान में सहस्रार बिंद में, शरीर में यहाँ गुफा है, सहस्रार बिंद में जो परम कल्याणकारी स्थान है। ऐसे ही माता रानी के चरणों में जब मनुष्य जाता है तो परमानंद की अनुभूति होती है। ऐसे ही मनुष्य शरीर में यात्रा करे तो उसका परम कल्याण हो जाता है। बाहरी यात्रा के साथ साथ आभ्यंतरिक यात्रा भी करनी चाहिए। तो उसकी अनेक विधियां हैं, अनेक तरीके हैं। तो यथाशक्ति अपनी समर्थ्य के अनुसार आस्तिकता से मनुष्य को चलना है, नास्तिकता से नहीं। नास्तिक भाव नहीं रखना, आस्तिक भाव से चलते हुए श्रद्धा भाव से तो उसका अपना कल्याण हो जाता है। तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। हे परम पिता है विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता है जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु है अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर, नाथ करे सुखमय संसार, हे परम पिता है विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता है जगदाधार, हे राष्ट्रपिता